Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot Clown 11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ अगस्त क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं कैंसर्स। एंड आई होप कि आपने अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ अगस्त क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार्टिंग आप ग्रेट 3 ऑफ कप्स के साथ कर रहे हो। तो कर्क राशि सबसे पहले ये कार्ड एक सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज ना आप कोई पार्टी कोई इवेंट इंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ रियूनियन हो रहा है, मतलब एक हैप्पी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। और क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो रिलेशनशिप वाइज मैसेज दे रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ना किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा था इतने समय से। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रखे थे, प्रॉब्लम्स आ रखी थी ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो सकती है। ठीक है, कम्युनिटी गैदरिंग का कार्ड है। तो विद इन 10 डेज ज़्यादा आप बिजी रहने वाले हो, बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे, कोई न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं, नई फ्रेंडशिप यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। और ये ना जो मिस कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में हो रखा था तो एक कम्युनिकेशन मेंटेन होते हुए नज़र आ रहा है। सैक्रेड नॉलेज आप गेन कर रहे हो, मतलब स्पिरिचुअली एक्टिवेट आप नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में विबल एनर्जीज मेंटेन नहीं हो पा रही थी किसी थर्ड पर्सन की वजह से ना, वो एनर्जी रिलीज होंगी। फाइनल जो आप हीलिंग सर्च कर रहे हो ना कैंसर, वो हीलिंग आपको दी जा रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे अगर 3 कप्स प्रेजेंट है तो ये आपको एक हैप्पी मोड में लेके जा रहा है। आपकी कोई विश है, डिजायर है, उसको भी फुलफिल कर सकता है। और आपके लिए ना जो डिस्प्यूट आपके हो रखे हैं, मे बी कुछ कन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन के साथ हो रखा है, लड़ाई झगड़े पिछले समय से ज़्यादा होते नजर आ रहे हैं ना, वो डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट आपके एज अ ब्लेसिंग कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब कंप्लीट हो सकते हैं और एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। तो विद इन 10 डेज ना आप काफ़ी ज़्यादा ट्रांजिशन देख सकते हैं। मे बी आप अभी तक एकदम डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे ना, तो उस डिमोटिवेशन से बाहर आके काफ़ी मोटिवेटेड आप फील करोगे और चेंज आप देखोगे। ये कार्ड ना चेंजेस लाने वाला कार्ड है। या पिछले समय से आप किसी पर्सन से मिले नहीं है काफ़ी समय से, तो एक रियूनियन का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो मे बी आप अपने पर्सन से मिल सकते हैं या किसी ऐसे फ्रेंड फैमिली मेम्बर से ना जिससे आप मिलने की डिज़ायर कर रहे थे, तो वो डिज़ायर आपकी मुझे यहाँ पे ना फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। तो स्टार्टिंग तो बहुत पॉजिटिव वे में कर रहे हैं कैंसर्स आप। हर्मिट आ गया है तो थोड़ा सा देखिए, एन्जॉयमेंट अपनी जगह अच्छा होता है लेकिन सेल्फ वर्क करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपको ना सेल्फ वर्क करना पड़ेगा और जब आप सेल्फ वर्क करना स्टार्ट करोगे ना तो आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा, नए रास्ते ओपन होंगे। बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपको वो ब्लेसिंग दी जा रही है, वो ब्राइट लाइट दी जा रही है जो आप सोचा करते हैं, जिसकी आप डिजायर कर रहे हैं। ये कार्ड आपके इनर गाइडेंस का है। तो जो आप यहाँ वहाँ सर्च कर रहे हो ना, गाइडेंस मेंटोर को ना, वो सारी चीजें आप में ही प्रेजेंट होती है। आप चाहें तो अपने आप को भी गाइड कर सकते हैं, आपके सराउंडिंग में जितने लोग प्रेजेंट रहते हैं ना उनको भी रास्ता बता सकते हैं। तो सारी चीजें ना आप पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो एक लोनलीनेस वाली एनर्जी चली आ रही थी, आपको लग रहा था आप एकदम अलोन हो गए हैं, आपका कोई साथ नहीं देता है और लोग आपका फायदा उठाते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। तो जो अलोन वाली एनर्जी थी, तो स्टार्टिंग में आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ लोग प्रेजेंट हैं, तो अब आप अलोन तो है ही नहीं। और अगर आप अलोन है भी तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे फील हो सकती है। जो रुके पड़े हुए काम है ना, उसको आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और ये एक सेल्फ केयर का कार्ड माना जाता है। तो देखिए, सेल्फ केयर आपको ही करनी पड़ेगी, मेंटल लेवल पे स्टेबिलिटी आपको ही लानी पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अपने आप से चेंज करनी पड़ती है। तो कोशिश करिए उस पॉजिटिव एनर्जीज को गेन कर सके, है ना। काफ़ी सारी निगेटिविटी आपके माइंड में चलती रहती है, रोटेट होती रहती है, तो वो एनर्जी आपको रिलीज करनी पड़ेगी। और जो चेंज आप चाह रहे हो ना कैंसर,
वैसा चेंज आप गेन कर पाओगे, देख पाओगे। लेकिन वही बात है कि आपका थर्ड आई चक्रा कितना ओपन हो रहा है, कितना ज़्यादा आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग रह सकता है। लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप, माइंड में एकदम ब्लर थॉट्स चल रहे हैं, क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है, जो सॉर्ट प्रेजेंट है, तो कंफ्यूजन आपको हो रखा है। मैं एक बात बता दूं, जो भी कंफ्यूजन आपके लिए है वो तो रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर आपके पर्सन अभी थोड़ा कंफ्यूज चले आ रहे हैं ना रिलेशनशिप वाइज, तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट बता रहा है कि वो इमोशंस में आके कोई डिसीजन ले सकते हैं। मून भी प्रेजेंट है, तो इंट्यूशन को भी फॉलो करेंगे और आपसे वो डीपली कनेक्टेड फील कर रहे हैं, डीपली अटैच्ड फील कर रहे हैं। तो कितने भी डिस्ट्रैक्शंस क्यों ना आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, इन द लास्ट अगर वो कोई एनर्जी को चूज करना चाह रहे हैं, कोई सॉर्ड को चूज करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी एनर्जी होगी। क्योंकि देखिए ऑप्शंस आपकी लाइफ में भी प्रेजेंट है और आपके पर्सन की लाइफ में भी प्रेजेंट है, लेकिन एक डिसीजन आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है या आपके पर्सन का। ओके, करियर वाइज दिख रहा है कि करियर में आपके पास यूनिवर्स ने चॉइसेस, ऑप्शंस, रिसोर्स बहुत ज्यादा दिए हैं, बट वही बात है कि कई बार आपको जो स्टेप लेना चाहिए, जो चीजें अप्लाई करना चाहिए, आप उस पर तो ध्यान देते नहीं हो। पता नहीं कौन सी एनर्जी, कौन सा थॉट आप माइंड में लेके घूमते रहते हो ना, जो चीजें आपको परेशान करती है, हेडेक बना देती है। तो ये हेडेक आपको रिलीज करना है। टू ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन से ना बाहर आने की कोशिश करिए, रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। जो प्रॉब्लम, जो इशू आपने माइंड में क्रिएट कर रखा है, बट इन रियलिटी वो प्रॉब्लम वैसी अराइज है ही नहीं, बस आपका ब्लड थॉट बोल लीजिए या आपकी मेंटालिटी बोल लीजिए। तो अपने आप में सबसे पहले चेंजेस लाना स्टार्ट करिए, फिर किसी पर्सन को चेंज करिए। ओके, तो तभी यहाँ पे हरमिट आ गया था कि सेल्फ वर्क आपको करना पड़ेगा। जब अपने आप में चेंजेस ले आओगे ना, तो हैप्पीनेस तो वैसे ही फील कर पाओगे। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है, देख रहे हो 3 to 9 की एनर्जी आ गई है। जस्ट ट्रिपल वे में आप हैप्पीनेस गेन कर रहे हो। ये आपके विशेस, आपके डिजायर्स को फुलफिल करने वाला कार्ड है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 9 कप्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, करोगे, बट ये एक टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड माना जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को परमानेंट बनाना चाह रहे हैं ना, तो मेजर एक्शन लेना पड़ेगा। रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप जिस पर्सन से रियूनाइट होने की कोशिश कर रहे थे ना, उस पर्सन से रियूनाइट हो सकते हैं। एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, मनी को रीजनरेट कर रहे हैं, और कुछ यूनिवर्स आपको यहाँ पे गिफ्ट प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो विद इन 10 डेज ना कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस, गिफ्ट्स आप रिसीव कर सकते हैं। ब्लॉकेजेस जो चले आ रहे थे, चैलेंजेस बहुत ज्यादा अराइज हो रखे थे ना कैंसर आपकी लाइफ में, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो रहे हैं। वो जो टेंशन्स क्रिएट हो रखी थी, चैलेंजेस क्रिएट हो रखे थे, वो सेटल डाउन हो रहे हैं, रिलीज होंगे। फाइनली आप मेजर स्टेप लेने के कैपेबल बन रहे हो, है ना। चीजों को इजी गोइंग बनाने की आप कोशिश कर सकते हैं विद इन 10 डेज। अच्छी बात है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप ना करें। आप क्या करते हो, देखिए ये भी 9 नंबर का कार्ड है, ये भी 9 नंबर का कार्ड है। यहाँ आप हैप्पी मोड में जा रहे हो, तो यहाँ आप टेंशन्स अपने आप से क्रिएट कर रहे हैं। टेंशन्स क्रिएट नहीं करना है, आप लास्ट मोमेंट पे जाके ही गिव अप कर देते हैं। ये चीज आपको बैक स्टेप कर देती है। गिव अप ना करें। सबसे पहले ना, अगर आपको कोई हेल्दी बाउंड्री सेट करनी पड़ रही है, हेल्दी बाउंड्री बनानी पड़ रही है, कुछ लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, बिल्कुल करिए। क्योंकि आपकी जो पावर होती है ना, आपकी जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो जो आप कंपैरिजन करने लगते हो ना बाकी लोगों से, तो उस कंपैरिजन वाली चीज़ में नहीं फंसना है। यू आर यूनिक, और इतनी सारी खुशियाँ लेके आ रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए, फिर क्यों आप टेंशन क्रिएट करने लगते हो। माइंड में मैंने बोला ना, अपने आप से टेंशन क्रिएट करते हो। वॉन्स यहाँ पे उलझे हुए नहीं है, एकदम डिस्टेंस पे हैं। तो ये वॉन्स क्या शो कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स करंट में आपको नजर आ रही है, एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स है ही नहीं। अजाइंड वे में आप अपनी लाइफ को डील कर रहे हो। अब मेंटल लेवल पे क्रिएट कर लोगे प्रॉब्लम्स, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। इसमें भी आप न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हर चीज में ना आपको निगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं बनाना है, थोड़ी पॉजिटिविटी आपको लानी पड़ेगी अपने थिंकिंग मोड को बदलने से। तो फिर तभी हर्मिट आ गया। हर्मिट में जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको रास्ते भी नजर आएंगे और समझ आएगा कि क्या आपको कैसा स्टेप लेना चाहिए।
ठीक है, लास्ट ऑफ द रीडिंग देख लेते हैं कैंसर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, प्रॉस्परस आपकी एनर्जी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कुछ लोगों का यहाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रह सकता है। पेंटिकल वाइज आप ग्रो कर रहे हो, विद इन 10 डेज आप एक लग्जरी वाली एनर्जी में भी रह सकते हैं, मतलब आपके चारों ओर लग्जरी वाली एनर्जी फील कर सकते हैं। अच्छी बात है। कुछ रेनोवेट भी आप करा रहे हो, मे बी अपने घर को, अपने ऑफिस को, कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना जिसे आप रिन्यू कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है एक्चुअली। ठीक है, तो चेंजेस के कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ड है, तो कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो जो क्लैरिटी अभी आपके रिलेशनशिप करियर में नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप से स्टार्टिंग हुई है ना, तो कोई नया फ्रेंड आपका सोशल मीडिया पे बन सकता है और बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपका इनके साथ मेंटेन हो सकता है। ठीक है कैंसर, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जी निकल के आ रही है यहाँ पे। रिस्पेक्ट, तो जो रिस्पेक्ट आप गेन करना चाह रहे थे पिछले समय से ना, वो रिस्पेक्ट आप गेन करोगे। और एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी होती है, अगर आप रिस्पेक्ट दोगे ना दूसरे लोगों के लिए तो वो आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैंसर। देयर इज समथिंग बेटर, तो अभी जो सिचुएशन स्टक है, यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं, एंजल्स बताना चाह रहे हैं कि आपको एक फ्लावर वाली एनर्जी में ले जाएंगे, हैप्पी मूड में लेके जाएंगे। तो हर चीज में निगेटिविटी नहीं देखना है, कुछ अच्छा आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, आपके साइड आ रहा है, ट्रस्ट करिए। देन यूनिवर्स के साइड से आ गया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। वही बात है, जो आप माइंड में एकदम ही स्टोन की तरह प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं ना, जगह दे रहे हैं ना, रिलीज कर दीजिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जो चेंज ना हो, है ना। ये चेंजेस हर पल आपकी लाइफ में आते रहते हैं। कई बार आप उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कई बार आप उसे ध्यान में नहीं देते, बट इन रियलिटी चेंज आता ही है। यूनिवर्स का ये रूल ही है कि चेंजेस लेके आना। ओके, तो आप लाइफ में ग्रो ही कर रहे हैं। और 1-2 कार्ड्स ओपन करते हैं कैंसर, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है हैप्पी सरप्राइज, तो मैं क्या बोल रही थी, यूनिवर्स आपके लिए हैप्पी सरप्राइजेस लेके आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चेंज विद इन 10 डेज आप देखोगे। आई बिलीव इन माई गोल्स एंड ड्रीम्स, तो गोल्स एंड ड्रीम्स को आपको अप्लाई करने के लिए ना 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना पड़ेगा। बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करिए। रिमेंबर टू फॉरगिव, तो अगर आपको लग रहा है किसी को फॉरगिव करना चाहिए तो कर दीजिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे लाइफ में। ठीक है, तो फॉरगिव करना सीखिए। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं कैंसर, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।